अस्सी साल की एक माँ घर में अकेली रहती थी। अपना सारा काम झुकी कमर से खुद ही करती थी। आस पड़ोस के लोग कभी खबर लेने आ जाया करते थे। लोग कहते थे कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माँ को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। अब लोग तो बोलते ही हैं। तो एक दिन उसके घर से तेज दर्द से कराहने की आवाज आई। साथ ही बर्तन भी गिर गए थे। शायद हाथ से छूट गए होंगे, तभी पड़ोस के कुछ लोग भाग कर आए और उसे हॉस्पिटल ले गए। बच्चों तक खबर पहुंचा दी गई। माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। हॉस्पिटल के बरामदे में उसके दो बेटे और एक बेटी चिंता में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। दोनों बहुएं भी वहीं थी, जो अपने घर जाने को बेताब थी। तीनों भाई बहनों को शायद अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। ऐसी हाल में अगर अकेले घर में रखते तो समाज और रिश्तेदार उन्हें ताने देकर जीना हराम कर देते। आखिर बहन अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए बोली, भैया आप ही बड़े हैं, इसलिए आपका ही कर्तव्य है कि अब माँ को आप संभालें और अपने साथ रखें। तभी अपनी बहन का साथ देते हुए छोटा भाई बोला, हाँ भैया सही कह रही है ये। तभी बड़ी बहू तेवर दिखाकर बोली कि ननद जी, देवर जी, आपको इतना प्यार आ रहा है तो आप ही क्यों नहीं लेकर जाते माँ जी को। आपको क्या बोझ लगती है माँ जी। तभी बड़े बेटे ने गुस्से से कहा, तमाशा मत बनाओ, ये हमारा घर नहीं है। और देखो, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का फर्ज बनता है, लेकिन तुम दोनों जानते ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में किसी न किसी को हर वक्त देखभाल के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा। तो बताओ भला कौन करेगा। छोटा बेटा बोला, नौकर रख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बहू फिर ताना देते हुए बोली, तुम्हारी बीबी को नौकर रखने में इतराज है क्या। तुम ले जाओ माँ जी को, नौकर मैं दूंगी। बड़ा भाई फिर बोला कि चुप करो, तुम हद करती हो। बेटी बोली, अब सबको माँ भारी पड़ गई। हाँ। बड़ा भाई बोला, बहन तुम तो पूरा दिन घर में ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती। पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। बहन का जवाब आया कि भैया आप कैसी बातें करते हैं, आप तो जानते ही हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को भला बुरा कहे, इसलिए आप दोनों में से ही कोई लेकर जाएगा माँ को बस। छोटी बहू बोली कि ननद जी, मैं पेट से हूँ, मैं भला कैसे सेवा करूंगी, आप ही बताइए। ऊपर से माँ जी कभी भी हमारे घर 2 दिन से ज्यादा रही नहीं, उनका हमारे यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएंगी। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी कि आप ही कमला जी के साथ है ना, आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा कि आई एम सॉरी, मैं आपकी माता जी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर के इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी और 2-4 आंसू भी आ गए, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलो अब सबकी जान छूटी माँ से।